हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूँ लिटरेचर एक्सप्लेनर पे। तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा प्रोनाउन, और नाउन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन के डेफिनेशन की कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। प्रोनाउन, प्रोनाउन की जगह, प्रो मतलब की जगह, ठीक है ना। अब नाउन की जगह जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं, या यूं कह सकते हैं टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जॉन अब्राहम इज वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। जॉन अब्राहम जो है वो बॉलीवुड के एक फिट एक्टर है। फिट एक्टरों में से कोई एक है। वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। ही नेवर स्मोक, वो कभी स्मोक नहीं करते। हम यहां पे ये भी लिख सकते थे जॉन अब्राहम नेवर स्मोक। लास्ट 25 ईयर्स जॉन अब्राहम नेवर ड्रंक कोल्ड ड्रिंक। फिर जॉन अब्राहम इज वेरी डाउन टू अर्थ। फिर जॉन अब्राहम इज डॉग लवर, फुल स्टॉप। फिर जॉन अब्राहम, ऐसा लग रहा है कि जॉन अब्राहम अब इरिटेट करने लगा है इस वर्ड को, है ना। दूसरी बात है कि ये बार बार नहीं यूज किए जाते हैं, इनकी बार बार पुनरावृत्ति ना हो इसीलिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, यूज किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जॉन अब्राहम की जगह पे यूज हुआ ये ही, अब इन्हीं जॉन अब्राहम की जगह पे यूज हुआ ये वाला ही, ये, ठीक है ना। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ये काम क्यों करता है। हम इस डायरेक्ट नाउन ही क्यों नहीं लिख देते हैं। जैसे हु वॉज द सन ऑफ दशरथ। देखिए, क्या इसमें कोई प्रोनाउन है? क्या इसमें कोई प्रोनाउन है? हु वॉज द सन ऑफ दशरथ, दशरथ के पुत्र कौन थे? तो आंसर आता है राम, ठीक है। तो देखिए ये जो हु है किसकी जगह पे आया है? राम की जगह पे आया है। तो यहां पे हु क्या हो गया? प्रोनाउन, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोनाउन नाउन की जगह पर जो भी वर्ड प्रयुक्त होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रोनाउन के और टाइप्स की। तो पहला टाइप है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में ये जानते हैं कि ये होते क्या हैं और इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में 1, 2, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, जो बोलता है, ठीक है ना। देखिए एक कन्वर्सेशन में सिर्फ 2 लोग एक्टिव हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। और जो स्पीकर होगा, जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन होगा। अब जब ये बोलने लगते हैं, मतलब सेकंड पर्सन जब बोलने लगेगा तो वो एक्चुअल में हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन बोल रहा था वो सुनने लगता है तो वो हो जाता है सेकंड पर्सन, ठीक है ना। तो जो स्पीकर है वो हमेशा किस में कंसीडर किया जाता है? फर्स्ट पर्सन में। अच्छा, लिसनर जो सुनता है उसको हमेशा कंसीडर किया जाता है सेकंड पर्सन में। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से हैं? आई, वी, मी, अस, आर, आवर्स, माई और माइन। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, हमेशा इसको हम याद रखेंगे। तो सेकंड पर्सन में लिसनर, यू सब्जेक्टिव केस और यू ऑब्जेक्टिव केस, योर एंड योर्स। ये हमेशा आ जाएगा हमारा सेकंड पर्सन में, ठीक है। थर्ड पर्सन में कौन कौन सा है? ही, सी, इट, दे, हिज, हिम, हर, ये ऑब्जेक्टिव केस, और हर
पॉजेसिव केस। उसके बाद देम, और हमारा आ जाता है दियर। तो ये रहे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। इतने ढेर सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इसको हम याद रखेंगे। हमारा दूसरा टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, बात सिर्फ हम प्रोनाउन की ही कर रहे हैं, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। इस बात को हम जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हम याद रखेंगे और समझते रहेंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन तो ऐसा वर्ड, ऐसा प्रोनाउन जो रिलेट करने का काम करता है। जैसे द पर्सन, इसमें कौन कौन से आते हैं पहले देख लेते हैं। हु, दैट और विच, ये तीन है। अच्छा, एक चीज ये जानेंगे कि जहां हु आ गया वहां पर हुम अवश्य आएगा और हुज। क्यों आएगा? क्योंकि हु एक ऐसा WH वर्ड है, हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा और उसका कोई ना कोई पॉजिटिव केस भी होगा। जैसे हु, यहां पे देखते हैं, ही डिड दिस, आपने देखा होगा he did this, और हम लिखें who did this। तो ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। WH वर्ड ये एक सब्जेक्ट का तरह काम करता है। और WH वर्ड में हम देखते हैं कि who के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ठीक है ना, मतलब और WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसको हम एज इट इज किसकी तरह यूज करते हैं? एक सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हु के आंसर की तरफ जाते हैं तब हमको किसी ना किसी पर्सन का नाम आता है। जैसे हु वॉज द सन ऑफ दशरथ, तब एक पर्सन, उसका आंसर क्या होगा? एक पर्सन मतलब राम। ठीक है ना, इसीलिए ये किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। कौन कौन से? हु, हुम, दैट और विच। अब ये काम कैसे करते हैं देखिए। द मैन हु स्टोल माई पर्स वॉज अरेस्टेड। देखिए, अगर हम इसको हटा दें, द हु स्टोल माई पर्स, हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया था, वॉज अरेस्टेड, वह क्या हो गया? वह गिरफ्तार हो गया। तो देखिए, द मैन, मैन क्या है? एक नाउन है। तो हु, मैन, द मैन हु। अब ये जो हु आया है किसके स्थान पर आया है? इस द मैन के स्थान पर आया है। जैसे द मैन, वह आदमी जिसने, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर आए हैं। देखिए, वह आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया था, वॉज अरेस्टेड, वह क्या हो गया? वह गिरफ्तार हो गया। ठीक है ना, तो द मैन किसकी ये नाउन है और इसकी जगह क्या आया है? ये हु आया। ठीक है ना, और देख लेते हैं, दैट ऑल दैट ग्लिटर्स, all that glitters is not gold, all that glitters is not gold। मतलब जो भी चीजें चमकती हैं जरूरी नहीं कि वो सोना है, मतलब हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ये इसकी जगह पे कौन आया है? ऑल दैट ग्लिटर्स, सभी, वो सभी जो चमकती हैं। इसका यहां पे हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? जमी, सभी जो। तो ऑल मतलब वो सभी जो चमकती हैं, इज नॉट गोल्ड, वह सोना नहीं होती, मतलब हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अब एक हम विच का देख लेते हैं। द बैग विच कास्ट, which caste is very low, the bag which caste is very low is mine।
वह बैग जिसका कास्ट, जिसकी प्राइस बहुत कम है, वह क्या है? मेरा है। तो इस विच की देखेंगे किसकी जगह पे आया है? विच किसकी जगह पे आया है? द बैग के स्थान पर। तो वह बैग जिसकी कास्ट मतलब जिसका प्राइस बहुत कम है वह मेरा है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं? हु, हुम और हुज, दैट और विच। ये सब किसका काम करते हैं? ये सब अपने पहले आए हुए नाउन, ये सब अपने पहले आए हुए नाउन का संबंध किससे बताते हुए? अपने बाद में आए हुए क्लास से बताते हैं। ठीक है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? अपने पहले आए हुए नाउन का संबंध किससे बताते हैं? सेंटेंस के बाकी सभी क्लॉजेस से बताते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारे अगले टाइप्स। तो आइए हम बढ़ते हैं प्रोनाउन के अगले टाइप्स की तरफ। तो हमारा अगला टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले जानेंगे कि वो इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं जो सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो एक चीज क्वालिटी इसकी और है, टू आस्क द क्वेश्चंस या इंक्वायरी या डाउट। ठीक है, अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है ना? अच्छा, तो जब प्रश्न पूछते हैं तो एक चीज देखिएगा, हु आर यू। ठीक है, व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ। ठीक है, वाई आर यू सैड। तो ध्यान से देखिएगा, हु आर यू, आप कौन हैं? वॉट इज योर गोल इन योर लाइफ, आपका गोल, आपका उद्देश्य क्या है आपके जीवन में? वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं? इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी कि जितने भी WH वर्ड हैं इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है। तो जितने भी WH वर्ड है अगर उनके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ये आपको पहचान बनाए रखनी है क्योंकि एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में दोनों में इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में जब WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है तब हम जानेंगे वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और WH वर्ड के बाद में जब नाउन आते हैं, जब भी नाउन आता है तब वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन उसमें सिर्फ हुज और विच ही मिलता है। ठीक है ना, तो आइए हम और अपना अगला टाइप देखते हैं। तो हमारा अगला टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है? रिफ्लेक्ट से। तो रिफ्लेक्ट से बना है रिफ्लेक्सिव। इसमें जितने भी सेल्फ स्टार्ट होंगे, मतलब जितने भी सेल्फ स्टार्ट वाले वर्ड होंगे उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, yourself, themselves, himself, herself।
ठीक है। तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का उल्टा प्रभाव किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कुत्ते ने पानी में अपने आप को देखा, जब कुत्ता पानी में देखता है तो उसको किसकी छाया दिखाई देती है, किसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो अपने आप को ही देखता है। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, द डॉग saw itself in water। देखिए सब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, जब ये काम कर रहा है, किस चीज का काम कर रहा है, देखने का। कहां देख रहा है, पानी में। उल्टा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पानी में अपने आप को। मतलब कुत्ते ने पानी में अपने आप को देखा। जब कुत्ता देख रहा है पानी में, उसको किसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, अपने आप का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। आई हर्ट माई सेल्फ, तो इसमें मैंने तकलीफ पहुंचाई, किसको तकलीफ पहुंचाई, अपने आप को, माई सेल्फ। तो मैंने जो भी काम किया उसका सीधा उल्टा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मुझे अपने आप पर पड़ रहा है। ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे प्रोनाउन के और अलग टाइप्स। तो इंफैटिक प्रोनाउन, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही मिलता जुलता एक और प्रोनाउन है इंफैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट कोई काम करेगा, उसका वापस उल्टा प्रभाव किस पर पड़ेगा, सब्जेक्ट पर पड़ेगा। देखिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे वही होते हैं इंफैटिक प्रोनाउन। बस इंफैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिर्फ फर्क इतना है कि ये सब्जेक्ट वर्ब के बाद में जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के बाद में लिखे जाते हैं, ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है। और इंफैटिक वर्ड किससे बना हुआ है, एम्फेसाइज से। ठीक है ना। एम्फेसाइज मतलब होता है किसी चीज पर दबाव डालना, मतलब अपनी बात हम कहते हैं, जैसे आई डिड दिस, आई डिड दिस, मैंने यह काम किया, मैंने यह काम किया। तो एक जनरल सी बात है, मैंने यह काम किया। लेकिन अगर मुझे यह कहना हो कि मैंने ही यह काम किया, तो क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ डिड दिस, आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने स्वयं यह काम किया। तो एक सेंटेंस ये देखिए और एक सेंटेंस ये देखिए, दोनों में फर्क है। इसमें एक जनरल सेंस की बात हो रही है, ये काम मैंने किया, लेकिन इसमें जनरल सेंस की बात नहीं हो रही है। इसमें एम्फसाइज करके बोला जा रहा है कि आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने यह काम स्वयं किया। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल और देखते हैं। वी आर सेल्फ are responsible for our condition। अच्छा, अगर हम यहां पे आर सेल्फ को हटा देते हैं, या यूं कहे कि आर सेल्फ को छुपा देते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर कंडीशन, हम सभी अपने स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं, हम सभी अपनी स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन यहां पे हम और आर सेल्फ लगा देते हैं, हम सभी स्वयं अपनी स्थितियों के जिम्मेदार हैं। कोई भी आदमी किसी भी स्थिति में होता है, उसका जिम्मेदार वह स्वयं होता है। वी आर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर कंडीशन, हम सभी अपनी स्थितियों के स्वयं जिम्मेदार हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। You yourself take this risk. You yourself take this risk. अगर हम इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? You take this risk. आपने यह रिस्क उठाया, आपने यह रिस्क उठाया। अच्छा, उसके बाद जब हम एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज कर देंगे, यू योरसेल्फ टेक दिस रिस्क, आपने स्वयं यह रिस्क उठाया। तो आइए अब हम जानते हैं प्रोनाउन के और टाइप्स को। तो अगला टाइप है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
तो डिमॉन्स्ट्रेट मींस क्या होता है, निर्देश करना, किसी भी चीज को निर्देश करना, डिमॉन्स्ट्रेट। तो देखिए जैसे हम उंगली से करते हैं ना, फिंगर पॉइंट करते हैं ना, देखिए दिस दैट दीज और दोज, सिर्फ 4 ही आपको याद रखना है, दिस दैट दीज और दोज। इनके बाद में एक चीज आपको बड़ी सिंपल सी पहचान है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाना है, बस आप पहचान जाएंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कभी कभी सम का यूज भी हो जाता है, कब यूज होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लड़के, डिमॉन्स्ट्रेट करके, कुछ लड़के जो हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मतलब सम उसके यूज पर निर्भर करता है कि उस वक्त की कंडीशन क्या है, जिस सेंटेंस लिखा गया उस वक्त की कंडीशन क्या है कि ये लड़के, मतलब कुछ लड़के जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये कभी कभी यूज किया जाता है, इसको भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन है वो दिस दैट दीज और दोज। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पास वाली चीजों के लिए क्या लगाते हैं, हम दिस लगाते हैं। तो पास में कोई चीज पड़ी होगी, वो सिंगुलर नंबर के लिए क्या यूज होता है, जैसे दिस बॉय। तो अब ये लड़का कहां है, वो लड़का कहीं जो बोल रहा है उसके पास में ही है, ठीक है। दैट, ये भी किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर नंबर के लिए, लेकिन कहां है, वो लड़का उससे दूर है, दैट बॉय, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, दीज। अब ये क्यों यूज होगा, प्लूरल नाउन, मतलब पास में कोई चीज पड़ी है और वो चीज क्या है, वो प्लूरल है, जैसे दीज पेन्स, मतलब वो चीज, वो जो कलम है पास में ही है लेकिन एक नहीं है, वो कई हैं, ठीक है ना। दोज प्लूरल नाउन, लेकिन वो चीज कहां है, वो दूर है, ठीक है, दोज पेन्स, ठीक है ना। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि पास वाली चीजों के लिए दिस, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और दूर वाली चीजों के लिए दैट, जब हमें सिंगुलर नाउन के लिए यूज करना हो। और पास में कोई चीज अगर प्लूरल में हमको दिखाना है तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा, दीज, और जो दूर पड़ी है और लेकिन प्लूरल है उसके लिए हम क्या दर्शाएंगे, हम दर्शाएंगे दोज, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एक्चुअल में होता क्या है। तो बांटने को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब वो होते कौन कौन से हैं, ईच, आइदर, नाइदर और नन। जानते हैं ईच मतलब होता है प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक। जैसे 100 लड़के बैठे हुए हैं, 100 लड़कों में हमको कहा गया कि ईच ऑफ द बॉय गॉट द प्राइज, ईच ऑफ द बॉय गॉट द प्राइज। जितने भी लड़के थे सब ने, प्रत्येक ने क्या हासिल किया, प्राइज, क्या हासिल किया, अवार्ड, ठीक है ना। तो अब किस चीज का यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। आइदर मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, और दोनों में से कोई एक हमें चूज करना है, दोनों में से कोई एक। आइदर मतलब क्या होता है, 2 में से कोई एक। नाइदर मतलब, और ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, याद रखिएगा, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, और ये भी हमेशा ही किस में यूज होगा, सिंगुलर में। क्यों यूज होगा, क्योंकि प्रति एक कह रहा है ना, चाहे वो 100 लोग हों लेकिन प्रति एक कह रहा है ना, हर एक ने, ठीक है। आइदर मतलब 2 तो हैं यहां पे, लेकिन दोनों में से हमको क्या चूज करना है, एक यूज करना है। आइदर मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, और जो एक होता है वो सिंगुलर होता है। नाइदर मतलब होता है कि ना तो ये चाहिए और ना तो ये चाहिए, मतलब हमें दोनों नहीं चाहिए, ना तो ये लड़का अच्छा है ना ये लड़का अच्छा है, ना ये वाली पेन अच्छी है ना ये पेन अच्छी है। तो नाइदर, यहां पे किस चीज का यूज होगा, नाइदर। तो जहां पे कोई चीज 0 होती है वहां पर भी वो चीज कहां यूज होगी, कैसे यूज होगी, एक सिंगुलर की तरह, ठीक है ना, एक सिंगुलर की तरह। अच्छा, नन, जैसे आइदर का अपोजिट है नाइदर, वैसे ही ईच का अपोजिट है नन। नन मतलब क्या होता है, प्रति एक ने अवार्ड हासिल किया। नन मतलब क्या होता है, किसी ने नहीं, मतलब किसी ने भी नहीं अवार्ड हासिल किया, ठीक है। नन ऑफ द बॉयज, ये हमेशा कैसे यूज होगा, ये प्लूरल में यूज होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और देखते हैं अब, इसके साथ में मतलब
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में हमेशा ऑफ द का यूज होगा, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द गर्ल, नाइदर ऑफ द पेन्स, नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। अगर ये याद नहीं हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद में अगर तुरंत नाउन आ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं कहलाता है, वह कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इन सबको बात याद रखेंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ, ठीक है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है? इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, ठीक है। तो होते कौन कौन से प्रोनाउन है? ऑल, मच, लिटिल, वन, सम, नन, फ्यू, मेनी और एनी। कुछ और भी हो सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत क्यों आते हैं? क्यों इनको इंडेफिनिट कहा जाता है? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो किसको किसको करना चाहिए ये हमें नहीं पता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वन मस्ट लव आवर कंट्री। एग्जाम्पल कहता है हमारा कि सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहां पे फिक्स नहीं है, यहां पे निश्चित नहीं है कि किस किस को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, इसका मतलब सबको करना चाहिए, इसीलिए यूज हुआ यहां पे वन। वन क्या है? इंडेफिनिट, मतलब हर एक को, इसका मतलब है कि सबको, कोई एक पर्सन ऐसा नहीं है कि जो अपने देश से प्रेम ना करे, मतलब सबको करना चाहिए। सम आर बॉर्न पोएट, सम आर बॉर्न पोएट, ठीक है ना। सम आर बॉर्न पोएट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी क्या होते हैं? पोएट होते हैं, और कुछ लोग बाद में बनते हैं, लेकिन कुछ जब पैदा होते हैं तभी वो पोएट रहते हैं। अब ये कुछ कौन से लोग हैं? ये क्या है हमारा? इंडेफिनिट है, ये अनिश्चित है, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जितनी भी चीजें चमकती हैं वो सोना नहीं होती। अब कौन सी चीजें चमकती हैं हमें बिल्कुल क्लियर नहीं है, हमें बिल्कुल ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि जितनी भी चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती। ऑल मस्ट डाई, ऑल मस्ट डाई, हम सबको मरना है, मतलब सबको मरना है। अब ये बिल्कुल क्लियर नहीं है किसको किसको मरना है, लेकिन सबको मरना है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे बढ़ जाते हैं हमारे प्रोनाउन के सबसे लास्ट टाइप के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका मतलब हिंदी अर्थ की बात करें तो पारस्परिक होता है, लेकिन हिंदी से कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आइए हम बढ़ते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है? वन अनदर एंड ईच अदर, वन अनदर एंड ईच अदर, यही दो प्रोनाउन होते हैं। वन अनदर का यूज कहां होगा? बिटवीन मोर देन टू पीपल, मोर देन टू पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। अच्छा, ईच अदर का यूज कहां होगा? ओनली टू पीपल, बिटवीन टू पीपल, सिर्फ दो लोगों के बीच में जो चीज यूज होगी वो ईच अदर कहलाएगी, और जो दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो यूज होगा उसको हम कहेंगे वन अनदर। चलिए आइए हम देखते हैं। दे लव ईच अदर, वे आपस में प्रेम करते हैं। अब मुझे बताइए कि ये दे में कितने लोग हैं? सिर्फ दो लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा, द स्टूडेंट्स आर क्वेरलिंग वन अनदर। क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो वहां पे सिर्फ दो बच्चे झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वहां पे दो से ज्यादा बच्चे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। सीनू एंड मीनू, सीनू एंड मीनू आर, सीनू एंड मीनू लव ईच अदर, सीनू एंड मीनू लव ईच अदर।
तो सीनू और मीनू क्या करती हैं, आपस में प्रेम करती हैं। तो यहां पे सिर्फ दो लोग हैं और दो लोगों की वजह से क्या यूज हुआ, यहां पे ईच अदर यूज हुआ। अब एक अंतिम एग्जाम्पल, द टीम are shaking their hands with each other और वन another। आपको मुझे बताना है कि जब टीम, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और उसमें जो टीम्स हैं आपस में हाथ मिला रही हैं, तो वो जो टीम है हाथ मिलाएंगी, इंडिया में 11 लोग होते हैं, वो लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो ईच अदर का यूज होगा कि वन अनदर का यूज होगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तुरंत वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, तुरंत सोचिए और कमेंट करिए। तो आइए देख लेते हैं कि ईच अदर का यूज होगा कि वन अनदर का यूज होगा। तो देखिए, वो जब अपना हाथ मिलाएंगे तो आपस में मिलाएंगे, मतलब सिर्फ दो लोग हाथ मिलाते हैं, सिर्फ दो लोग हाथ मिलाते हैं। वो मिला तो रहे हैं, वो हैं तो 11 लोग, लेकिन वो हाथ सिर्फ दो लोग मिला रहे हैं, इसलिए यहां पे किस चीज का यूज हो जाएगा, ईच अदर का यूज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल से हम बात करेंगे प्रोनाउन के और रूल्स के बारे में। ऑल द बेस्ट।